नमस्कार। आप देख रहे हैं बायोग्राफी वर्स हिंदी, जहां हम आपके लिए लाते हैं महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक कहानियां, ऐतिहासिक घटनाएं और जीवन बदलने वाले विचार। अगर आपको इतिहास और जीवनियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इंडियन उपमहाद्वीप के विस्तृत मैदानों में से अधिक 2000 साल पहले एक साम्राज्य उभरा जिसने इतिहास की धारा बदल दी। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 4वीं शताब्दी ईपू के अंत में स्थापित अधिकांश भारत में फैला हुआ था। परंतु यह साम्राज्य अपने ही पोते के समय में अपनी सर्वोच्चता पर पहुंचा, केवल आकार में नहीं बल्कि आत्मा में। उसका नाम अशोक था और वह न केवल विजेता के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि एक शासक के रूप में जिसने युद्ध से शांति का संदेश अपनाया। अशोक की कहानी इतिहास के सबसे असाधारण परिवर्तन में से एक है। वह एक महत्वाकांक्षी राजकुमार से शुरू हुआ, एक खूनी सत्ता संघर्ष के माध्यम से उठा और बाद में पश्चाताप की ओर बढ़ा। मौर्य साम्राज्य अभी भी युवा था जब अशोक का जन्म हुआ, लगभग 304 ईपू में। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़कर मगध पर नियंत्रण स्थापित किया और चाणक्य की सूझबूझ ने विस्तार संभव बनाया। अशोक के पिता बिंदुसार सिंहासन पर आए और साम्राज्य को और दूर तक फैलाया। एक बच्चे के रूप में अशोक पाटलिपुत्र की भव्यता में पला, शिकार में निडर और सैन्य प्रशिक्षण में निपुण। कुछ किंवदंतियों के अनुसार उसकी माता सुभद्रांगी एक साधारण परिवार से थी, जिससे अशोक को राजपरिवार में बाहर अनुभव हुआ। यह भावनात्मक दूरी उसकी तीव्र महत्वाकांक्षा को हवा दे सकती थी। बड़े होने पर बिंदुसार ने अशोक को सीमावर्ती प्रांतों का प्रशासन सौंपा। उज्जैन और तक्षशिला जैसे स्थान, ये जगह केवल प्रतीकात्मक नहीं थीं, वे नेतृत्व की परीक्षा थीं। अशोक ने कठोरता से विद्रोहों को दबाया और एक सक्षम प्रशासक की प्रतिष्ठा बनाई, कभी कभी निर्दयता के साथ। उसकी सैन्य कुशलता और साहस स्पष्ट थे, पर वह अभी दयालु शासक नहीं बना था। अशोक एक मजबूत राजकुमार की भूमिका में था, महत्वाकांक्षी, दृढ़ और निष्ठुर। बिंदुसार की मृत्यु के आसपास 273 बीसी के करीब सिंहासन के लिए संघर्ष छिड़ गया। अनेक भाई भाइयों ने सिंहासन चाहा और एक हिंसक प्रतियोगिता शुरू हुई। कहानी के अनुसार अशोक ने निर्दयता से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हटा दिया। केवल एक भाई तिस वित्शोक बचा। 268 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, जो कठिनाइयों से भरा था, न कि सहज उत्तराधिकार से। शुरुआती शासनकाल में उसे चंदाशोक, कठोर अशोक के नाम से जाना गया। कुछ ने उसके शासन के कठोर दंड और रहस्यमयी यातना कक्ष के किस्से बताए। अशोक शासन का निर्णायक क्षण कलिंग युद्ध में आया, पूर्वी तट का समृद्ध और स्वतंत्र क्षेत्र। 261 बीसी के आसपास उसने विशाल अभियान चलाया ताकि कलिंग को अपने अधीन कर सके। युद्ध भयंकर और विनाशकारी था, विजय भारी कीमत पर मिली। अशोक की खुद की शिलालेख कथाओं के अनुसार 1 लाख मारे गए और 1.5 लाख लोगों का निर्वासन हुआ। युद्ध के बाद अशोक रणभूमि के बीच से गुजरा और जो उसने देखा उसने उसे भयभीत कर दिया। भूमि शवों से भरी थी, परिवार बिखरे, गांव जले और जीवित विस्मय में रो रहे थे। पहली बार विजेता ने महसूस किया कि उसकी महत्वाकांक्षा ने क्या उजाड़ दिया है। वह घोषणा करता है कि जबकि उसने कलिंग को बल से जीता, उसका हृदय शोक से जीता गया। कलिंग के विनाश से दुखी होकर अशोक ने भीतर की ओर देखा और नए शासन तरीके की खोज शुरू की। डर और हिंसा के बजाय करुणा और धर्म। इसी अवधि में वह बौद्ध धर्म से मिला और अहिंसा, करुणा तथा सभी जीवन के प्रति सम्मान को अपनाया। उसने आक्रामक युद्ध त्याग दिए और कहा कि उसके भविष्य के विजय धर्म के विजय होंगे, नैतिकता और सुशासन के माध्यम से। यह निजी परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक परिवर्तन था। अशोक ने अपनी नीतियों को ढालना शुरू कर दिया, क्रूर प्रथाएं छोड़कर बौद्ध सिद्धांतों के अनुरूप शासन। सम्राट अशोक ने व्यापक सुधार किए। उन्होंने धर्म को शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया। उन्होंने अस्पताल बनवाए, कुएं खोदे और मार्गों पर विश्राम गृह बनाए। उन्होंने धर्म महामात्रा नामक अधिकारी नियुक्त किए ताकि साम्राज्य की नैतिक व्यवस्था पर निगरानी रहे। धर्मनिरपेक्ष सहिष्णुता प्रोत्साहित की गई। ब्राह्मण, जैन, अजीविक और अन्य सभी के प्रति सम्मान। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति समर्थन व्यक्तिगत नहीं था, उन्होंने मठों का समर्थन किया और धर्म के विस्तार को बढ़ावा दिया। उनके पुत्र महिंद और संघमित्त ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म पहुंचाया।
अशोक ने केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि नैतिक जीवन, अहिंसा, करुणा और दयालुता पर बल दिया। उन्होंने मत विवादों को सुलझाने के लिए परिषदों का समर्थन किया। अशोक की एक अत्यंत उल्लेखनीय कृति उसकी शिलालेखें हैं, स्तंभों और चट्टानों पर खुदी बातें। स्थानीय भाषाओं और लिपियों में लिखी गई ये लेखनियां उसकी नीतियों, कलिंग पर पछतावे और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को घोषित करती हैं। इन शिलालेखों में अशोक सीधे अपने लोगों से बोलता है, धार्मिक और नैतिक जीवन का आह्वान। वे माता-पिता, गुरुओं का सम्मान, जानवरों के प्रति दया और सहिष्णुता का आग्रह करते हैं। अशोक की विरासत उसकी राजवंश से आगे चली गई। वह धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक शासन का प्रतीक बन गया। उनके द्वारा समर्थित मिशनों ने बौद्ध धर्म को भारत से परे फैलाया। अशोक ने पत्थर पर लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके। उनके शब्द धर्म के पत्थर बन गए। वह न केवल एक राजा था जिसने राज्य किया, बल्कि एक नैतिक नेता बनने की कोशिश किया। शक्ति और करुणा का मेल। अशोक महान, एक कथात्मक जीवनी अवधि समाप्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बायोग्राफी वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक कहानियां और ऐतिहासिक घटनाएं। जुड़े रहिए। धन्यवाद।